अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबका फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल डिज़ाइनिंग ट्यूटोरियल में। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ़ोटोशॉप का इंट्रोडक्शन दूंगा और बताऊंगा कि फ़ोटोशॉप कहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं फ्री में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, इस तरह के कई सवालात जो आपके दिमाग में मौजूद हैं डिज़ाइनिंग को लेकर के या फ़ोटोशॉप को लेकर के। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा फ़ोटोशॉप की और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में दूंगा। आप में से ही एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि सर प्लीज़ मुझे बताएं कि हम फ़ोटोशॉप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसे किस तरह इंस्टॉल किया जाता है, प्लीज़ इस बारे में हमें थोड़ा गाइड कर दें। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही था कि उन बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें फ़ोटोशॉप के बारे में नहीं पता या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में नहीं पता लेकिन वो दिलचस्पी रखते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में या फ़ोटो एडिटिंग में, तो ये वीडियो उन फ्रेंड्स के लिए है जो बिल्कुल बिगिनर हैं। तो वीडियो प्लीज़ एंड तक लाजमी देखिएगा, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में मैं बहुत छोटे छोटे डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ, तो आप कोई भी डिटेल मिस मत कीजिएगा वरना आगे जाकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है डिज़ाइनिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले स्टेप हमारा आता है फ़ोटोशॉप के बारे में कि फ़ोटोशॉप हम डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं फ्री में और इसे अपने सिस्टम में किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं या अपने लैपटॉप में किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं फ़ोटोशॉप को। तो फ्रेंड्स, मैं जिस फ़ोटोशॉप को यूज़ करता हूँ वो फ़ोटोशॉप का CS6 वर्जन है। तो अब हम इसे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का नाम है गेट इनटू पीसी। याद रखिएगा, गेट इनटू पीसी। आप इसे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा इस पेज पर आ जाएंगे। जब आप इस पेज पर आ जाएं तो इस पेज पे आने के बाद हम यहाँ से अपना फ़ोटोशॉप डाउनलोड करेंगे। आप नीचे आएंगे, जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखें यहाँ पे फ़ोटोशॉप के हवाले से कुछ डिटेल्स भी लिखी हुई है, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे भी पढ़ लें। नीचे आएंगे तो हमें डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, डाउनलोड बटन बना हुआ है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा सेटअप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि हम अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हम 32 बिट का सेटअप डाउनलोड करेंगे, और अगर हम 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो हम 64 बिट का सेटअप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, सेटअप जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे गाइडलाइन वीडियो दी गई है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक गाइडलाइन वीडियो मिल जाएगी। तो उस गाइडलाइन वीडियो को देखते हुए आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में आसानी से फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल कर पाएंगे बगैर किसी एरर के। डाउनलोड हो जाने के बाद इसे इंस्टॉल करें। इंस्टॉल हो जाने के बाद इसको नॉर्मली किसी भी सॉफ्टवेयर की तरह आप इसके आइकॉन पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, बिल्कुल ब्लैंक। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आप लोगों को फ़ोटोशॉप का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं और ग्राफिक्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं कि बेसिकली फ़ोटोशॉप है क्या। फ़ोटोशॉप जैसा कि नाम से ही जाहिर है ये एक फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन अगर इसे टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो ये एक रास्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में दो तरह के ग्राफिक्स होते हैं, एक होता है वेक्टर ग्राफिक्स और एक होता है रास्टर ग्राफिक्स। तो फोटोशॉप एक वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, मतलब जो रास्टर ग्राफिक्स होंगे ये उसको एडिट करने का काम करेगा। ठीक है, अब बात ये होती है कि रास्टर क्या होता है। तो देखें, रास्टर पिक्सल से मिलकर बना हुआ ग्राफिक्स है, मतलब पिक्सल नहीं, बहुत सारे पिक्सल्स यानी कि ग्रुप ऑफ पिक्सल से मिलकर बना हुआ ग्राफिक्स रास्टर कहलाता है। अब सवाल फिर से ये उठता है कि पिक्सल क्या चीज़ है। तो जनाब, पिक्सल जो है रास्टर ग्राफिक्स को नापने वाली सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटे यूनिट को हम पिक्सल कहते हैं। अब इसकी मिसाल कुछ यूँ ले लें कि जैसे कि हम लोग कपड़े को नापते हैं मीटर में, किसी लिक्विड चीज़ों को नापने के लिए जैसे पानी या दूध को नापने के लिए हम उसे लीटर में नापते हैं, इसी तरह रास्टर को हम लोग नापते हैं पिक्सल में, और पिक्सल्स मिलकर बनाती हैं रास्टर ग्राफिक्स। तो ये जो फोटोशॉप है ये रास्टर ग्राफिक्स पे काम करती है और उसको एडिट करने के काम आती है। लेकिन याद रखें, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि
ये कुछ और काम नहीं कर सकती। अब रास्टर ग्राफिक्स के बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि इसके कई फॉर्मेट हो सकते हैं, जैसे कि JPEG, PNG, GIF, एक्सेट्रा। तो इसके कई फॉर्मेट हो सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसके और भी कई काम होते हैं। इंडस्ट्री में इसको लोग अलग अलग तरह पे यूज़ करते हैं, अलग अलग कामों पे यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं एक वेब डिज़ाइनर की, तो वेब डिज़ाइनर सबसे पहले अपनी वेबसाइट का जो लेआउट बनाता है वो फ़ोटोशॉप में ही बनाता है। अगर हम बात करें किसी एप्लीकेशन डिज़ाइनर की, तो एक एप्लीकेशन डिज़ाइनर भी सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन का जो यूज़र इंटरफेस होता है वो भी फ़ोटोशॉप में ही डिज़ाइन करता है। अगर हम बात करें किसी 3D गेम डेवलपर की, वो भी अपना जो कैरेक्टर होता है, उसका हीरो या XYZ जो भी है, उस जो भी उसका कैरेक्टर होता है, उसको डिजिटल पेंटिंग उसकी सबसे पहले फ़ोटोशॉप में ही तैयार करता है। और इसके अलावा हम लोग फ़ोटोशॉप में मैट पेंटिंग के ज़रिए बहुत सी ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं जो कि हकीकत में होती ही नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने अक्सर हॉलीवुड की मूवीज़ में देखा होगा कि वो ऐसे ऐसे सीन हमें दिखाते हैं जो कि हकीकत में होती ही नहीं है, लेकिन हम वो भी मैट पेंटिंग के ज़रिए फ़ोटोशॉप में बना सकते हैं। इसके अलावा फ़ोटोशॉप के और भी कई यूजेस हैं, जैसे कि आप इसमें एक लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, आप इसमें विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, कोई वेडिंग कार्ड बना सकते हैं, या अपनी प्रोफाइल वगैरह इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरह फ़ोटोशॉप के कई मल्टीपल काम किए जाते हैं। तो ये फ़ोटोशॉप का छोटा सा तारुफ था जो मैंने आप लोगों के सामने किया। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया फ़ोटोशॉप का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि फ़ोटोशॉप को यूज़ किस तरीके से किया जाता है, या किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं और डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले कुछ सेटिंग है फ़ोटोशॉप की जो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो ये देखें, यहाँ पे जो हमें दिख रहा है वो एक टूल बॉक्स है। इसमें टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। जिस तरह ये हमारा मूव टूल है, आप इस पर कर्सर लेकर जाएंगे तो वो आपको इसका नाम भी बताता जाएगा और इसकी शॉट की भी साथ में शो करता जाएगा। ये मूव टूल है। ये रेक्टेंगल टूल है हमारा। ये हमारा सिलेक्शन टूल कहलाता है, जिसमें 3 तरह के, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो इसके अंदर 3 तरह के टूल्स हैं सिलेक्शन के लिए। एक लासो है, पॉलीगोनल है, मैग्नेटिक लासो टूल है, ठीक है। फिर इसी तरह हम इस पर देखेंगे तो इस पर क्विक सिलेक्शन टूल है, मैजिक पॉइंट टूल है। फिर इसी तरह तमाम टूल्स हैं। हम बारी बारी में तमाम टूल्स को जो है वो अलग अलग ट्यूटोरियल में कवर करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है, किसका क्या काम है, प्रॉपर हम उसको सीखेंगे। इसके अलावा ये तो हमारा टूल बॉक्स हो गया। साइड में आपको ये पैनल दिख रहा है, ये लेयर पैनल कहलाता है। इस पर हम जो भी काम करेंगे उसके लेयर्स वगैरह यहाँ पे शो होंगे। तो वक्तन फ़वक्तन जब हम काम करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आता जाएगा। इसके तमाम चीज़ों को भी मैं कवर करूँगा। ये जो नीचे आपको दिख रही हैं या फिर ये जो ऊपर की साइड आपको दिख रही हैं, तमाम टूल्स मैं कवर करूँगा। अब एक और चीज़ जो ऐसा है कि जब आप इस फ़ोटोशॉप को खोलेंगे तो हो सकता है आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ना आए, वो किसी और तरह का इंटरफेस हो, तो वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। या फिर कभी ऐसा हो कि इसको जो है आप ड्रैग करके कहीं भी लेके जा सकते हैं, इस तरह सेट करें, ठीक है ना। ये चैनल है, इसको आप अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये पार्ट है, आपने इसको अलग कर दिया। इस तरीके से आप इसको अपना मैनुअली जो है इंटरफेस बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि आपसे तमाम चीज़ें हट जाती हैं, प्रॉब्लम हो जाती है कि सर वो प्रॉब्लम हो गई, हमारे सामने तो कुछ भी शो नहीं कर रहा, ठीक है, ये टूल्स वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हट गई हैं आपके सामने से, तो फिर परेशान नहीं होना। आपने करना ये है कि आप यहाँ से विंडो पे जाएंगे, वर्क स्पेस पे जाएंगे और यहाँ से रीसेट एसेंशियल कर देंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें तमाम चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। तो ये बिल्कुल पहले की तरह रीसेट हो चुका है। तो अब हम जो है इस पर अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ होती है, याद रखें कि क्योंकि ये एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो हमें अगर इसमें कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है तो हमें पिक्सल्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तो अब जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, हम यहाँ से एक न्यू डॉक्यूमेंट पे लेंगे, फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे फाइल पे जाते हैं और हम यहाँ से एक न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो ये डायलॉग बॉक्स सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ कि ऊपर नेम का ऑप्शन आ रहा है, आप अपने डॉक्यूमेंट का नाम लाजमी रख लिया करें। ये अभी फ़िलहाल अनटाइटल्ड आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पे नाम सेट कर लिया करें। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ DT, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, DT मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब आप देखेंगे कि प्रीसेट के कॉलम में यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें बता रहा है ये
डिफ़ॉल्ट फ़ोटो साइज़ या यूएस पेपर, इंटरनेशनल पेपर, फ़ोटो, वेब, मोबाइल एंड डिवाइस, फिल्म एंड वीडियो और कस्टम। ये मैं आपको फ़िलहाल मैं कस्टम करता हूँ। कस्टम करने के बाद अब आप देखें कि विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन, कलर मोड, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसा मैंने अभी बताया था कि याद रखें कि ये एक कैरेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो अगर आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ भी आर्ट कर रहे हैं, तो आपने पिक्सल्स का बड़ा ध्यान रखना है कि उसकी हाइट क्या। अगर आप एग्जांपल लेंगे, अगर आपको एक वेबसाइट की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं और उसका लेआउट बना रहे हैं, तो आपको उसका साइज़ पहले से पता होना चाहिए। या आप कोई विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं या वेडिंग कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं, या आपके एप्लीकेशन डिज़ाइनर है और आप उसके लिए कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, तो या फिर आप कोई आर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको उसका साइज़ पहले से पता होना चाहिए। जैसे विड्थ में हमारा आ रहा है 800 और हाइट में हमारा आ रहा है 600। अब ये पिक्सल्स पे है, हमने इसको पिक्सल्स पे ही रखना, ठीक है, पिक्सल्स पे रहने देंगे। अब रेजोल्यूशन की बात आती है, तो रेजोल्यूशन क्या चीज़ होती है? रेजोल्यूशन होता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्सल्स पर इंच, तो ये बात हो रही है कि 1 इंच पे कितने पिक्सल्स होंगे। तो यहाँ पे मैंने रेजोल्यूशन सेट की हुई है 72। याद रखें, अगर आप डिजिटल यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आप अपने मोबाइल के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर अपने वेबसाइट के लिए, या फिर फेसबुक का कवर पेज बना रहे हैं, या यूट्यूब का कवर पेज बना रहे हैं, किसी भी चीज़ का कोई कवर पेज बना रहे हैं जो कि आप स्क्रीन के हद तक ही रहेंगे, यानी कि स्क्रीन के लिए आप बना रहे हैं, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो, टीवी के स्क्रीन के लिए हो, या फिर चाहे किसी भी चीज़ की स्क्रीन के लिए हो, तो रेजोल्यूशन 72 रखेंगे हम, यानी कि पर इंच 72 पिक्सल्स हमें चाहिए। लेकिन अगर आप इसे प्रिंट के लिए कर रहे हैं, प्रिंट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेजोल्यूशन हम 300 करेंगे। तो फिलहाल मैं स्क्रीन के लिए बना रहा हूँ तो 72 ही रखेंगे, और अगर आप स्क्रीन के लिए बना रहे हैं तो याद रखिएगा कि 300 आपने रेजोल्यूशन रखनी है, क्योंकि जब आप प्रिंट करेंगे तो उसके पिक्सल्स में मसला होगा, इसलिए हम 300 पिक्सल्स पर इंच रखते हैं। अब कलर मोड पे आते हैं। कलर मोड यहाँ पे शो कर रहा है बिटमैप, ब्रिजल, RGB, CMYK कलर और लैब कलर। हम फिलहाल RGB कलर को ही रखेंगे। RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 कलर होते हैं। कलर्स के ऊपर मैं एक अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे अलग अलग जो है वो बात करना ज़रूरी है। फिलहाल मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ फोटोशॉप की। इन चीज़ों को हम डिटेल में आगे जाते रहेंगे तो हम सीखते रहेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं, और मैं वक्तन फ़वक्तन अपनी वीडियोज़ में आपको बताता जाऊँगा कि RGB क्या होता है, CMYK क्या होता है, कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। इसी तरह जैसे यहाँ पे 8 बिट शो हो रहा है, 16 बिट है, 32 बिट है, हम इसको 8 बिट पे रखेंगे, क्योंकि जितनी भी स्क्रीन होती हैं, चाहे वो हमारे मोबाइल की स्क्रीन हो, टीवी की स्क्रीन हो, या अगर किसी भी चीज़ की स्क्रीन हो, उसके लिए अगर हम डिज़ाइन करते हो 8 बिट पे ही हमें दिखाती है। बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर वाइट है। बैकग्राउंड कलर पे आप अपने पसंद का कोई भी कलर रख सकते हैं, या ट्रांसपेरेंट है। फिलहाल वाइट रखूँगा, वाइट ही यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है। ये हो जाने के बाद हम यहाँ से ओके करेंगे। जब हमने ओके किया तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो गया। इसे कैनवा कहते हैं। जिस स्टेज पे हम काम कर रहे हैं, ये स्टेज है, इसे हम कैनवा कहते हैं। तो इस पेज पे हम काम कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, XYZ हम कुछ भी कर सकते हैं। लाइक अब वो जैसे जैसे हम टूल्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम चीज़ें देखते जाएंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो जिस तरह अब हम डिज़ाइन करते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें हम सीखते जाएंगे। तमाम टूल्स को हम बारी बारी पढ़ेंगे कि किस तरह होता है। लेयर पैनल को हम पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट लेयर्स को हम पढ़ेंगे, ऊपर फ़िल्टर गैलरी वगैरह को हम पढ़ेंगे कि फ़िल्टर गैलरी कहाँ पे यूज़ करते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं। तो जैसे जैसे हम इस पे सॉफ्टवेयर पे बढ़ते जाएंगे, हमें तमाम चीज़ें हमारी जो है वो क्लियर होती जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फ़ोटोशॉप का जो कॉन्सेप्ट था वो समझ आ गया होगा कि फ़ोटोशॉप हम किस वजह से यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं और फ़ोटोशॉप का काम क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ फ्रेंड इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें अगर आपको लगता है कि एक हेल्पफुल वीडियो है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप फ़ोटोशॉप का कंप्लीट कोर्स कर सकें, जिसमें फ़ोटोशॉप के अलावा मैं आपको इलस्ट्रेटर बताऊँगा, इन डिज़ाइन और कॉरल ड्रॉ के ट्यूटोरियल्स अपलोड करूँगा आपके लिए। तो इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।